Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12 केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसपे कि हम चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। उन कंटिन्यू क्वेश्चंस को करने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो कल हम लास्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट नहीं किया था, पहले से करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा था out of C6H5 C6H5 CHCl2 and C6H5 CHCl C6H5 which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH, है ना। ये था, हमने कहा C6H5 CH2Cl जब टूटेगा, जब क्लोरीन निकलेगा यहाँ से तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा। लेकिन C6H5 CH C6H5 और उसके ऊपर लगा Cl जब जाएगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, है ना, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा। अच्छा, जो हाइड्रोलाइसिस होता है बच्चों एक्वस केओएच के द्वारा, वो कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन पे। अगर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो कंपाउंड इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है एक्वस केओएच से, ठीक है ना। जो कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना जल्दी क्या हो जाएगा, इजिली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखा हमने कि C6H5 CH2Cl 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहा है, जबकि दूसरा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहा है ना, जो कि ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से, है ना। इसलिए आपका C6H5 C6H5 वो इजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है C6H5 CH2Cl के मुकाबले, है ना। इसमें से इन दोनों में से बताना था कौन ज्यादा हाइड्रोलाइज होगा एक्वस केओएच के द्वारा, है ना। तो कौन ज्यादा हो रहा है, जो आपका क्या बनाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, है ना। विच फॉर्म more stable carbocation will be easily hydrolyzed, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास ये है, आपको नोट करना है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था बच्चों आपके पास, कल शायद आपने नोट किया हो, नहीं किया तो नोट कर सकते हैं। ये बोल रहा था C6H5 CH2Cl एंड C6H5 CHCl2 C6H5 में से कौन जल्दी हाइड्रोलाइज होगा KOH के द्वारा। तो कौन होगा जो क्या करेगा, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा। तो पहला वाला 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहा है और ये वाला 2 डिग्री कार्बोकेटाइन आप समझते हैं ना, जब वैलेंसी एक H के ऊपर वैकेंसी क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए, जब एक चले जाए तो उस पे एक चीज बच जाती है, ठीक है ना। मतलब प्लस का मतलब उस पे एक अभी किसी की उसे जरूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से किया, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाया और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाया, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन वो ज्यादा स्टेबल है। आपने पढ़ा है क्लास 11th में, जो कार्बोकेटाइन है वो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। डिग्री का आपको पता होगा, जब एक बार कार्बन से कोई भी कार्बन ना जुड़ा हो या एक कार्बन जुड़ा हो उसे 1 डिग्री कहते हैं। जब एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हो तो 2 डिग्री कहते हैं। एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हो तो उसे 3 डिग्री कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा और वो इजिली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन विल बी इजिली हाइड्रोलाइज, दैट इज वो कौन है, वो है आपका C6H5, ठीक है ना। वो वाला है C6H5 CHCl C6H5, ठीक है। ये वाला आपका ज्यादा जल्दी से हाइड्रोलाइज होगा क्योंकि ये 2 डिग्री है। इसे नोट कर लीजिए आप बच्चों। आप लोगों ने नोट कर लिया, आगे बढ़े, हाथ खड़ा करिए बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीटमेंट ऑफ alkyl chloride with aqueous KOH, alkyl chloride
with aqueous KOH, treatment of alkyl chloride with aqueous KOH leads to the formation of leads to the formation of alcohols, leads to the formation of alcohols, but in the presence of alcoholic KOH, but in the presence of alcoholic KOH, alkenes are major product. Alkenes are major product. ठीक है, एक्सप्लेन। ये कह रहा है कि जब आप एल्काइल क्लोराइड हुआ आपके पास, एल्काइल क्लोराइड हो जाएगा RX, है ना। इसका जब ट्रीटमेंट आप एक्वस KOH के साथ कराते हो, KOH आपने क्या लेना है, एक्वस लेना है, ठीक है ना, एक्वस KOH लेना है आपने, तो एल्कोहल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, एल्कोहल्स। ऐसे बनेगा ROH बन जाएगा प्लस KX बनेगा, ठीक है। लेकिन जब आप क्या करते हो, किसी एल्कोहलिक KOH के साथ करते हो, एल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है ना, एल्कोहलिक KOH के साथ करते हो। KOH कैसे लेना आपने, एल्कोहलिक लेना है, ठीक है, एल्कोहलिक KOH लेना आपने। तो होता क्या है, एल्कोहलिक KOH में क्या होता है कि आपके पास एल्कीन्स बन जाते हैं। क्या बनते हैं, एल्कीन्स बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके से हम लिख लेंगे R डबल बॉन्ड R, इस तरीके से एल्कीन बन जाएंगे, ठीक है, प्लस KX आ जाएगा, ठीक। ये इस तरीके से बनता है। हम रिएक्शन लिख के दिखाते हैं आपको। जैसे हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, ये CH3Cl है, हमने इसमें क्या डाला, KOH डाला। कैसा डालना है, एक्वस KOH डाला हमने। क्या बनेगा, हमें बन जाएगा CH3OH प्लस KCl, है ना, ये बन जाएगा। अब मैंने क्या किया, अब हमने लिया जैसे कि CH3, ठीक है, CH2Cl ले लिया, इसमें हमने क्या डाला, KOH डाला। वो कैसा डाला, एल्कोहलिक KOH डाला हमने, एल्कोहलिक KOH डाला, तो एल्कीन बनेंगे। क्या बनेगा, एल्कीन। एल्कीन कैसे बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास CH2, ठीक है ना, डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2, ठीक है ना। जो Cl है वो K के साथ मिलके KCl बना देगा, और ये जो OH है, एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, दो H निकलेंगे ना। एक H ने OH के साथ मिलकर क्या बना दिया, वाटर बना दिया, ठीक है ना। होगा क्या, एक H कहाँ से निकलेगा, CH3 से एक H निकलेगा, वो OH के साथ मिलके वाटर बनाएगा। CH2Cl से Cl निकलेगा, वो K के साथ मिलके KCl बना देगा। तो ये अल्कोहल हो गया आपका। ये इसका नाम क्या है, मिथेनॉल अल्कोहल है ये, मिथेनॉल। और ये क्या है बच्चों, इथीन है, ये एल्कीन है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, एक्वस KOH के साथ करा रहे हैं, तो एल्कोहल बनते हैं, और जब एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो एल्कीन बनते हैं, है ना। ये हमें रीजन बताना है, ठीक है ना, ये हमें रीजन बताना है। तो ऐसा क्यों, ठीक, तो ऐसा इसलिए कि एक्वस सॉल्यूशन में जब आप एक्वस ले रहे हैं KOH, उस एक्वस सॉल्यूशन में जो KOH है वो पूरा का पूरा टूटता है K प्लस में और OH माइनस में। अब जो OH माइनस आयन है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो वो क्या करेगा, वो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के कारण वो एल्काइल क्लोराइड के पास जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और एल्कोहल बना देगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, क्योंकि एक्वस है पूरा टूटेगा K प्लस और OH नेगेटिव में। जबकि एल्कोहलिक सॉल्यूशन जो KOH का होता है वो टूटता है, उसमें जो एल्कोहलिक सॉल्यूशन होगा KOH का, उसमें एल्कोक्साइड आयन होता है,
क्या होता है, एल्कोक्साइड आयन RO नेगेटिव, जो कि एक तरीके का क्या है, बेस है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो क्या करेगा, आपका जो हाइड्रोजन है बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, एल्काइल क्लोराइड के बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से क्या बनता है, एल्कीन बनता है, ठीक है ना। और फिर उस तरीके से एक वहां से H निकलेगा और एक आपका क्या निकलेगा, एक आपका वहां से हेलोजन निकलता है, ठीक है। तो दो तरीके से यहाँ पे चीजें निकलेंगी। ये बात समझ में है आपको। एक्वस केओच में क्या हो रहा है, एक्वस केओच में पूरा का पूरा टूट के आयनाइज होके OH गया Cl की जगह सब्स्टिट्यूट करने, जबकि यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है। और कैसे एलिमिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन। देखो बीटा अल्फा क्या होता है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, उसके बगल वाले को बीटा कार्बन बोलेंगे। तो आपने देखा CH3 से एक H गायब हुआ ना, CH3 से क्या हुआ, एक H गायब हुआ, ठीक, एक H गायब हुआ, तो बीटा कार्बन से H गया, तो इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। आप बोलेंगे कि भाई पहले में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, उस वजह से अल्कोहल बन रहा है, दूसरे में एलिमिनेशन हो रहा है, इस वजह से एल्कीन बन रहा है, ठीक है ना। आप बात समझ में आई। इसको लिखें कैसे, अगर आपके पास रीजन में क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे रीजन में, आप लिखेंगे इन एक्वस KOH, in aqueous KOH it completely ionize to K plus OH negative, ठीक है। Now OH negative is a strong nucleophile, OH negative is a strong nucleophile which substitute Cl from alkyl halide to form alcohol. ठीक है। एक्वस KOH में हुआ क्या, वो पूरा टूटा K प्लस OH नेगेटिव में। OH नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो जाएगा Cl के पास, उसे वहां से हटाएगा, खुद जाकर उसकी जगह बैठ जाएगा, तो अल्कोहल बन जाएगा। जबकि आपके पास अल्कोहलिक KOH में क्या होगा, अल्कोहलिक KOH में क्या प्रेजेंट है, अल्कोहलिक जो सॉल्यूशन होगा अल्कोहलिक KOH में, इट कंटेन एल्कोक्साइड आयन। क्या है इसमें, एल्कोक्साइड। इसमें होता है बच्चों एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड मैंने आपको बताया था RO नेगेटिव, है ना। जैसे हमने बात की थी एल्काइल, है ना, एल्काइल आपके पास क्या होता है, CH3 होता है। एल्काइल मतलब R हो गया, एल्काइल का मतलब R हो गया, है ना, एल्काइल R, ठीक है ना, R मतलब एल्काइल हो गया, ठीक है ना। और बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग, तो जब बेंजीन रिंग के ऊपर O आता है तो फिनॉक्साइड बनता है, R के साथ O आएगा तो एल्कोक्साइड बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें एल्कोक्साइड आयन होता है विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इट कैन एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन, ठीक है, एंड हेलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन टू फॉर्म एल्कीन, ठीक है। सो इट एक्ट एज अ एलिमिनेशन रिएक्शन,
ठीक है, समझ आया होगा आपको, नोट कर लीजिए आप इसे। कर लिया आप लोगों ने नोट? हैंड रेस, हाथ उठाएं जिन जिनका नोट हो चुका है। आगे भी कर लीजिए ये पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास कुछ कंपाउंड, इन्हें अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ SN2, ठीक है ना। अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। अरेंज each set in order of reactivity towards SN2 ठीक है। चलिए, तो पहला है हमारे पास 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, कॉमा 1 ब्रोमो पेंटेन 2 ब्रोमो, और दूसरा है 2 ब्रोमो पेंटेन, तीसरा 2 ब्रोमो पेंटेन ठीक है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन और 2 ब्रोमो पेंटेन, है ना। ये है हमारे पास 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, कॉमा 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो पेंटेन और 2 ब्रोमो पेंटेन ठीक है। चलिए, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन कैसे होगा? 4 कार्बन है, 4 कार्बन, ठीक है। 2 पे ब्रोमीन लगा हुआ, 2 पे ब्रोमीन हो गया, 2 पे, और 2 पे ही मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल हो गया, है ना। पूरी कर लो, CH3, यहाँ पे H2 CH3, है ना। ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। 1 ब्रोमो पेंटेन कैसे होगा? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहीं पे क्या लगा हुआ? ब्रोमीन लगा हुआ, ठीक है। तो H3, इधर H2, इधर भी H2, इधर भी H2, और इधर क्या आ जाएगा? 1 2 H2, ठीक है ना। यहाँ भी H2, ठीक है। 2 ब्रोमो पेंटेन कैसा हो जाएगा? 1 2 3 4 5, दूसरे पे ब्रोमीन लगा है यहाँ पर, तो ये H3, ठीक है। इधर H, इधर H2 और ये H3, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन। 2 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। आपको बताना SN2 कौन जल्दी देगा। SN2 का ऑर्डर आपको पता है क्या होता है? SN2 का ऑर्डर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री सबसे जल्दी देता है, उससे थोड़ा सा लेट 2 डिग्री देगा, सबसे लेट 3 डिग्री देगा। आप देख लो ये कौन सा डिग्री है, जो ये कार्बन है और इधर हेलोजन का बॉन्ड है, इसके साथ एक कार्बन इधर लगा है, एक इधर लगा है, एक इधर, 3 कार्बन लगे हैं, तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा बच्चों? 3 डिग्री। ये कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री है ना, ये 3 डिग्री है। अच्छा, ये वाला कौन सा है? इधर कार्बन हेलोजन बॉन्ड के साथ इधर सिर्फ एक ही तरफ कार्बन लगे हैं, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक है ना, ये 1 डिग्री हो गया। अच्छा, इधर कार्बन हेलोजन बॉन्ड ये है, इधर की तरफ एक कार्बन लगा है और इस तरफ लगे हैं कार्बन, है ना, तो 1 2 दो तरफ लगे हैं, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता है, आपने अभी देखा कि 1 डिग्री सबसे जल्दी देता है, 2 डिग्री थोड़ा सा लेट, 3 डिग्री सबसे लेट। अब अगर देखें तो सबसे जल्दी कौन सा देगा? सबसे जल्दी ये देगा, ठीक है ना। बीच वाला सबसे, मैं नाम लिख लेता हूँ, इसका A, इसका B, इसका C। तो ऑर्डर जो होगा, सबसे पहले B देगा, फिर उसके बाद C देगा, सबसे लास्ट में A देगा, ठीक है ना। तो ऐसा ऑर्डर SN2 का है, ठीक है ना। नोट करिए, समझ आया आपको किस तरीके से ये किया जाता है।
बच्चों आप लोगों को आवाज आ रही है, ये समझ आ रहा है आप लोगों को? अगर नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है तो हैंड रेस करिए, नहीं आ रहा है तो मत करिए। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी, फिर आगे आगे करते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। अगला देखिए, सेकंड। सेकंड है हमारे पास 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 3 मिथाइल ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, कॉमा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और लास्ट है 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, चलिए तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन कैसे बनेगा? ब्यूटेन है 4 कार्बन, 1 पे ब्रोमीन है, 3 पे मिथाइल है। ठीक है, पूरा कर लो। CH3 H H2 और यहाँ पे भी H2। ठीक है, ये हो गया आपके पास 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन, 2 पे ब्रोमीन है और 2 पे ही मिथाइल भी लगा है। इधर CH3, इधर भी CH3 H2 है ना, इधर कंप्लीट है। इधर 3 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन अभी भी लगे हैं, 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल, 3 पे ब्रोमीन, H3 H H, इधर H3 है ना ये। अब देख लो कौन सा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है। पहले वाले को देखो, पहले वाला कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ये है और इधर तरफ इस तरफ लगे हैं C, एक ही तरफ C लगे हैं, तो ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा? 1 डिग्री। इधर कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ये है, ऊपर भी C लगा है, इधर भी C लगा है, इधर भी C लगा है, तो ये 3 डिग्री। ठीक है, इधर कार्बन हेलोजन बॉन्ड ये है, इधर को C है, इधर को C है, दो तरफ C है ना, दो तरफ C है, तो ये कैसा हो जाएगा? 2 डिग्री। अब आपको पता है कि 1 डिग्री सबसे जल्दी देगा, यानी इसको मैं दे देता हूँ A B और C, है ना। तो 1 डिग्री सबसे जल्दी देता है SN2 में, है ना। तो ये A वाला पहले देगा, A वाला, फिर B वाला देगा, नहीं सॉरी, फिर A के बाद C वाला देगा और लास्ट में B वाला देगा। ठीक है ना, इस तरीके से। हैंड रेस करिए जिन जिन ने नोट कर लिया है। चलिए अगला देखिए, थर्ड हमारे पास है बच्चों 1 ब्रोमो ब्यूटेन। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, एक 1 ब्रोमो ब्यूटेन है, एक 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक, एक है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और एक है हमारे पास 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ये है। अब 1 ब्रोमो ब्यूटेन का कैसे बनाओगे आप? 4 कार्बन है, 1 पे ब्रोमीन लगा है यहाँ पर। ठीक है, CH3 H2 H2 और H2। ठीक, इसको मैं A बोल देता हूँ। B वाला क्या है हमारे पास? 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन है। ठीक है, और 1 पे ब्रोमीन लगा है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दो, और 2 पे 2 मिथाइल लगे हैं, इधर भी CH3, इधर भी CH3। ठीक है, तो ये CH3, इधर आपके पास H2Br C वाला देखिए 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 पे ब्रोमीन है, 2 पे मिथाइल लगा है। ठीक है, तो ये H3
ये H2, इधर H और इधर H2। D वाला 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, 1 पे ब्रोमीन है और 3 पे मिथाइल, इधर मिथाइल है, ठीक है। इधर CH3 H H2 H2, ठीक है, ये हो गया। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आप देख लो, इधर ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड इधर है, इस तरफ भी लगे हैं कार्बन, तो ये 1 डिग्री हो गया। कार्बन हेलोजन बॉन्ड इधर है, इस तरफ भी लगे हैं कार्बन, 1 डिग्री हो गया। कार्बन हेलोजन बॉन्ड ये है, इस तरफ भी लगे हैं, ये भी 1 डिग्री हो गया, ठीक है। और कार्बन हेलोजन बॉन्ड इस तरफ है, सब इस कार्बन हेलोजन बॉन्ड इस तरफ भी कार्बन है, सारे 1 डिग्री, सारे 1 डिग्री, सब के सब क्या है 1 डिग्री है। और आपने ऑर्डर पता है SN2 का 1 2 3, 1 डिग्री ज्यादा देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अब सभी 1 डिग्री है तो कौन सा देगा, इसमें सबसे जल्दी कौन सा देगा। अब हमें सारे जब 1 डिग्री है तो हमें देखना है कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस है सबसे कम किस में है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब कोई बल्कि ग्रुप तो नहीं लगा हुआ, कोई बल्कि ग्रुप तो नहीं लगा है, उसको हमें चेक करना है। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा बल्कि ग्रुप इधर लगे हैं बी वाले में, बी वाले में सबसे ज्यादा बल्कि ग्रुप है, ए वाले में तो कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, है ना। सी में भी एक CH3 है, डी में भी एक CH3 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ए आएगा, सबसे जल्दी ए देगा क्योंकि कोई बल्कि ग्रुप नहीं लगा है। और सबसे लास्ट में कौन देगा, सबसे लास्ट में देगा आपका बी वाला, सही है ना, बी वाला, उसमें सबसे ज्यादा बल्कि ग्रुप है। अब हमें बीच के ढूंढने, बीच में कौन देगा, सी या डी। तो आप देखो इधर जो CH3 ग्रुप है इधर कार्बन के पास है, और इधर CH3 ग्रुप ब्रोमीन के थोड़ा दूर हो गया, दूर चलेगा, दूर होने से भी ये इस थोड़ा सा कम हो जा, जल्दी दे देगा इफेक्ट। तो पहले ए के बाद कौन आएगा, डी आएगा, डी के बाद सी आएगा, लास्ट में बी आएगा। इस तरीके से जब सारे 1 डिग्री हो, सारे 2 डिग्री हो, तो ऐसे आपको चेक करना है। तो इस तरीके से हमने जो क्वेश्चंस किए आप लोगों को समझ में आए होंगे मेरे ख्याल से। इसी तरीके से आप और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको और बेहतर समझ में आ सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।